बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद ज़ुबैर अहमद भट्टी। आप ले रहे हैं उर्दू की क्लास पीरियड कॉलेज टोबर टेक सिंह की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रसीद नवीसी। हम सबसे पहले देखेंगे रसीद के उसूल कौन कौन से हैं। रसीद के उसूल देख के फिर उसके बाद इसका एक नमूना देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जिस मौजू पर रसीद लिखनी है उसका उन्वान लिखना होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज़ है हमारे पास, उन्वान के बाद हम देखते हैं हमारे पास जो सेकंड चीज़ है वो हम एक तमहीदी जुमला लिखते हैं जिसे हम कहते हैं रिवायती जुमला बाइस तहरीर आंके। इसके साथ रसीद का आगाज करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी चीज आती है, हम कुल रकम बताते हैं और रकम से पहले लफ्ज मुबलिग लगाते हैं। अब जो रकम है वो हिंसों में भी और लफ्जों में भी दोनों अंदाज में जाहिर करते हैं। फिर कुल रकम के बाद हम निस्फ रकम को भी जाहिर करते हैं। इसको जाहिर करते हैं निस्फ रकम को भी। लफ्जों में रकम लिखने के बाद निस्फ रकम। अब निस्फ को भी उसी तरह लफ्जों में और हिंसों में दोनों अंदाज में लिखा जाएगा। इसके बाद हमें चौथी जो चीज बतानी है वो है बाबत। बाबत का मतलब होता है मकसद। बाबत का मतलब क्या होता है? मकसद। जिस मकसद के लिए हमने वो रकम वसूल की है उस रकम से पहले हम बाबत लिखेंगे कि हमने वो रकम क्यों ली है। पांचवी चीज हमारे पास जो आती है, जो खरीदार है, अज़ा। अज़ा से मुराद क्या है? खरीदार। खरीदार की डिटेल से पहले हम अज़ा का लफ्ज लिखेंगे। यहाँ खरीदार का नाम, वल्दियत, उसकी कौम और उसका सकना। सकना का मतलब होता है रिहाइश, एड्रेस, पता। ये चीज हम लाजमन लिखेंगे। इसके बाद अज़ा के बाद हम उस चीज की तफसील लिखेंगे। चीज की तफसील जिसको हमने सेल आउट किया है। मुनासिब तफसील जिससे ये वजाहत हो जाए कि बाकी ये एग्जैक्ट उसी चीज की कीमत के बारे में लिखा हुआ एक मुआहिदा है और एग्जैक्ट वही चीज मुराद ली जा सकती हो। इतनी सारी उसकी तफसीलात को दर्ज करते हैं। और फिर चीज की तफसीलात में मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई डिवाइस है तो डिवाइस में आप उसका मॉडल, उसकी कंपनी का नाम, उसका कलर, उसका साइज वगैरह, या कोई मेमोरी के हिसाब से है तो वो चीजें देख लें। इसी तरह वो जो चीज है वो अगर जमीन के रिलेट है तो हम जमीनी मेजरमेंट के कुछ खास अल्फाज हैं वो लिख सकते हैं। ये जमीन के या प्लाट के रिलेट है तो हम जहां
कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इमारत बनी हुई हैं, तो उसके लिए हम लफ्ज वाक़े लिखते हैं। और अगर जो खाली अराजी है या ज़रई रकबा है, तो हम उसकी मेजरमेंट से पहले लफ्ज मवाजी लिखते हैं। इसी तरह ज़मीन नहीं, कोई जानवर है, तो जानवर के लिए बड़ा जानवर है, तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एक रास। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया करेंगे रास। एक रास गाय, दो रास गाय, तीन रास घोड़े, इस तरह करके। और अगर जानवर छोटा है, जानवर छोटा है, तो उसके लिए फिर हमें लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ेगा शाख। एक शाख बकरी, दो शाख बकरियां, एक शाख भेड़, इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमें 7वें नंबर पर जो चीज बतानी है वो अल अब्द। अल अब्द में, अल अब्द के तहत जो फिरोख्त करने वाला है उसका डाटा आएगा। उसके डाटे में क्या चीज है? उसका नाम, उसकी बल्दियत, उसकी कौम और उसका सकना। इसी तरह 8वें नंबर पर जो चीज हमारे पास आती है वो अल अब्द को हम दरमियान में, पेज के दरमियान में लिखते हैं, और उनके दोनों अतराफ में हम गवाह शुद का लफ्ज लिखते हैं। गवाह शुद, आई विटनेस, ये दो होते हैं। इसमें भी इसका मुकम्मल डाटा, नाम, फिर इसकी वल्दियत, फिर इसका जो है इसकी कौम, और फिर सकना। इसी तरह एक गवाह, इसी तरह दूसरा गवाह, और फिर आखिर पर हम मेंशन करते हैं तारीख को। इसको मेंशन करते हैं तारीख को। तारीख उस तरह लिखते हैं जिस तरह हमें हम दरखास्त में लिखते थे, उस पैटर्न के मुताबिक हमें ये लिखनी है। रसीद बहुत आसान, छोटी, थोड़ी तहरीर होती है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करें ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अब इन चीजों का ध्यान और लिहाज रखते हुए ये देखिए, एक रसीद जो है उसका नमूना यहाँ आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ आपने लाइन के दरमियान में लिखना है रसीद नवीसी, पेज के दरमियान में। उसके बाद आपको उन्वान लिखना है, फिर बाइस तहरीरां की, इसका एक नंबर मिलता है, फिर नफ्स मजमून में वो चीज़ें मेंशन करते हैं। और ये गवाशुद, फिर अल अब्द, गवाशुद, अल अब्द में फिरोख्त करने वाले का डाटा आता है, गवाशुद में जो आई विटनेस हैं उनका डाटा आता है। और तारीख यहाँ इस अंदाज में भी मेंशन हो सकती है, दरमियान में भी हो सकती है। और ये जो शनाख्ती कार्ड का नंबर है ये तीनों में लिखेंगे। और नाम वल्दियत के साथ कौम का ऑप्शन भी आएगा, जिसका कौम का भी, इसको भी उसी तरह मेंशन करेंगे। तो ये भी चारों में, तीनों में आप इसी तरह लगाएंगे। ये बहुत आसान, सौखी सी और पूरे पूरे नंबर देने वाला सवाल है। आप इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करें। किसी को कोई किसी तरह का सवाल है तो आप मेरे बेटे मुझसे पूछ सकते हैं। जी।